गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तो तबीयत पूरी ही ख़राब हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी लग चुकी थी मुझे और गले में बहुत ज़्यादा ही दर्द है। आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी बात करने में या फिर खाने पीने में। मतलब पानी भी पिया नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मुझे जब भी सर्दी लगती है ना, तो ऐसा ही होता है। और ये जो है, ये एक तो सीज़न चेंजिंग का टाइम पे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ठंड ऐसे ही होती रहती है। मतलब बारिश और गर्मी उसके लिए भी होती है। और वैसे भी मुझे थोड़ी साइनस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी जो है आए दिन मुझे ये प्रॉब्लम होती रहती है सर्दी वाली। तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो इस बार ज़्यादा ही हो गई थी। पर हमारे हाथ में तो कुछ रहता नहीं है, काम तो घर के करने ही पड़ेंगे। हम औरतों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कुछ भी हो जाओ, घर के काम नहीं रुक सकते, वो तो करने ही होते हैं। और मन भी ना करे तो ज़बरदस्ती करो। और वैसे भी घर पे बच्चे होते हैं ना, तो फिर तो खुद नहीं भी खाओ तो उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ता है। तो सुबह सुबह का टाइम था और आज है सोमवार का दिन। तो मयंक का स्कूल भी था, तो उसके लिए जो है टिफ़िन बनाना ज़रूरी था मुझे। तो रात को मैंने चने भिगो दिए थे। कल मंदिर से जब आई थी मैं, तब तक तो मैं ठीक ही थी। पर फिर जो है दूसरे दिन सुबह से ही मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। और इसलिए मतलब रात से ही शुरू हो ही गई थी, तो सुबह को कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे ही मैं काम कर रही थी। तो सुबह यहाँ पे मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में अभी पराठे बना दूँगी। तो रात को मैंने पूछा था मयंक को, तो उसने तो कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कि चने भिगो देती हूँ, तो वही बना देंगे। तो तब तक तो मैं ठीक ही थी, पर सुबह जो है बहुत ज़्यादा ही तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ जो है उठ के थोड़ा लेट ही उठी थी आज मैं, और उठ के सबसे पहले जो है नाश्ता वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। और मयंक को स्कूल जाना है, तो उसको लेट ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता ही बनाना शुरू किया। बाकी घर के काम मैं बाद में करूँगी धीरे से। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 5 बजे सुबह से तो यहाँ धूप निकलना स्टार्ट हो जाता है। 5 क्या 4 ही बजे से धूप निकल जाती है, और 5 बजते बजते तो मतलब क्या बोले, घर के अंदर पूरा उजाला हो जाता है। लगता है कितना टाइम हो चुका है, पर वैसे 5 ही बजे होते हैं। तो यहाँ जो है गर्मी के चलते बहुत हालत ख़राब होके रखी हुई है सबकी ही, और ख़ासकर बच्चों की। और उन्हें तो स्कूल जाना पड़ता है, तो बस में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही, जाते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छुट्टी के टाइम जब आते हैं तो बस पूरी गर्म हो जाती है बाहर रह रह कर, और उसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। तो देखिए यहाँ चने की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई थी, ग्रेवी वाली मैंने बनाई थी। और इस रेसिपी की जो है वो शॉर्ट वीडियो मैंने डाली है। आप लोग चाहे तो फुल रेसिपी के लिए शॉर्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नहा लिया था, और नहा के जो है मेरी रोज़ की ड्यूटी पूजा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करती ही हूँ। तो उसके लिए जो है पूजा, वैसे हस्बैंड का वो भी कभी कभी कर देते हैं, पर उन बेचारों को भी बोल के फ़ायदा नहीं है। उनका तो मीटिंग स्टार्ट हो जाता है 9 बजे के पहले से ही। तो वो जो है जल्दी जल्दी नहा धो के अपना रेडी वगैरह होते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। नहीं तो अगर एक बार उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद जो है वो 12-1 बजे तक, कभी कभी 2-2 बजे तक भी चलती है, हर 10-10 मिनट के गैप में। तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता है उनके पास। नहीं तो मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो वो कर देते हैं पूजा, पर कोई उपाय नहीं है, इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे ही मैं सारा घर का काम कर रही थी। और पूजा तो हमें करनी ही होती है। सारे काम जब हो रहे हैं तो पूजा क्यों छूटे भाई। भगवान को याद करने से तो और ज़्यादा ही मन को शांति मिलती है, और करनी भी चाहिए। तो इसीलिए जो है मैंने पूजा मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। जब तक मैं सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। कोई कारण से अगर रह जाए तो वो अलग बात है, पर हमेशा ही रोज़ाना का मेरा ड्यूटी जो है यही रहता है कि मैं भगवान जी को याद ज़रूर करती हूँ।
और कल हम लोग गए थे मंदिर में, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोगों ने व्लॉग मेरे देखा होगा कि नहीं पता नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे जाने की, पर हो नहीं पाता है टाइम की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह जाना पड़ता है और वीकडेज़ में तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है संडे को गए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, सबको ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में चले गए थे मम्मी के घर, तो वहाँ में भी टाइम बिता के आए, तो अच्छा लगता है। मतलब हमेशा के रोज़मर्रा के काम से एक दिन की छुट्टी मिल जाए और थोड़ा रूटीन चेंज हो जाए तो अच्छा ही लगता है। और देख रहे होंगे मैं खांस भी रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब रह रही थी। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद सबको नाश्ता करा दिया था, और फिर अब मैं अपने लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। रोटी मैंने निकाली थी 2, एक अनवित को खिला दूँगी, और शायद मैं खा पाऊँ कि नहीं पता नहीं, पर चाय मैं पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने से क्या होता है, सर्दी में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो चाय में मैंने थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है वो भी डाल दिया था। तो क्या होता है ना, गरम गरम चाय पीने से सर्दी के हालत में गले को भी आराम मिलता है, और साथ में थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो गर्म चीज़ से। तो यहाँ चाय बिठा दिया था, और हस्बैंड को जो है नाश्ता मैंने दे दिया था निकाल के, और अभी खुद भी नाश्ता कर लूँगी। तो उनका तो बीच में मीटिंग थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो उस बीच उन्होंने नाश्ता कर लिया था, और अभी जो है मैंने अपने लिए निकाल लिया है, साथ ही साथ अनवित को भी खिला दूँगी। उसके बाद बीच में मैंने कोई व्लॉग वगैरह बनाया नहीं था दिन भर का, क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। कपड़े धोने थे आज मुझे, पर मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि अगर मैं पानी वाला काम करूँगी तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा मेरा, मतलब बढ़ जाता है अगर मैं पानी वाला काम करती हूँ तो। और इतनी छींकें आती है कि जो लोग देखते हैं वो नहीं पता होगा, बहुत छींकें आती है मुझे जब भी सर्दी लगती है। तो कंटिन्यू छींकते रहो तो कोई काम भी सही से नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग दोपहर को सो गए थे, और फिर अभी उठ के जो है आगे वाले रूम की थोड़ी सी काया पलट करनी है। मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, सोया रहो और फिर सब उलट पलट होता रहा, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो आज जो है मयंक का ट्यूशन नहीं था, उसकी मैम जो है उनको कोई काम से बाहर जाना पड़ा था, शायद डॉक्टर के पास गई होंगी, तो ट्यूशन आज नहीं था। तो वो भी यहाँ मेरी हेल्प कर रहा था ये सारी चीज़ों को करने में। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मयंक थोड़ा बहुत, मतलब कुछ होने से भी उसमें एक चीज़ है कि नहीं, मम्मी की थोड़ा बहुत हेल्प करता है, चाहे वो पूछता भी है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। तो वही चीज़ बच्चों में रहनी भी चाहिए। और मेरे दोनों ही बच्चे, लास्ट टाइम मुझे कुछ दिन पहले रात को बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ था, तो अनवित जो है वो भी मेरे सर को दबा रहा था, मतलब उसको समझ में आ रहा था कि मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों में कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए, और है भी मेरे बच्चों में। तो कुछ करे चाहे ना करे, मुंह से पूछ लेते हैं ना, तो वही बहुत ज़्यादा होता है। और यार मेरी कंटिन्यू छींकें आ रही थी, आप लोग देख रहे होंगे हाथ में रुमाल लेके हूँ मैं। तो यहाँ अभी जो है शाम वाली झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह मैंने एक ही बार लगाई थी, और उसके बाद जो लगाई नहीं थी, लेट के रेस्ट ही कर रही थी, क्योंकि अगर मैं चल फिरती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही छींकें मुझे आती रहती है। और मतलब नाक कान सारा सर जो है पूरा भारी हो गया था, तो इसीलिए कुछ मैंने किया नहीं था। तो अभी जो है शाम वाली झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर, और उसके बाद जो है रूम की जो है साफ़ सफाई वो कंप्लीट हो जाएगी। और यह बाहर के पोर्शन में भी मैंने झाड़ू लगा दी। और आज जो है हस्बैंड ने सुबह बाहर में बहुत अच्छे से झाड़ू लगा के उन्होंने साफ़ सफाई की थी। मतलब बांस का जो झाड़ू होता है उससे यहाँ पे हमेशा जो है ना बारिश देते हैं ना, तो रास्ते के रोड के ओर से जो पानी आगे और बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसे तो बहाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उन्होंने जो आज अच्छे से सफाई कर दी थी, तो अभी मैंने भी ऊपर से और थोड़ा सा लगा दिया है झाड़ू, तो पूरा ही साफ़ हो गया था। और उसके बाद जो यहाँ पे बेड के सामान थे, जो सोए थे हम लोग, तो पिलोज़ वगैरह थे, तो उसको अंदर घुसा देते हैं, वरना अच्छा नहीं लगता है बाहर रखे तो। और ऊपर तो हम लोग जाने से रहे, ऊपर वाले रूम में तो मतलब भट्टी बन गई है, वहाँ पे तो आप कोई भी हालत में जाके भी नहीं बैठ सकते हो।
कभी कभी हस्बैंड के लिए बुरा भी लगता है, वो मजबूरी में जाके ऊपर में बैठते हैं मीटिंग करने के लिए और पसीना से लथपथ होके आते हैं। पंखा तो चलता है ऊपर में, पर फिर भी जो है कोई काम नहीं करता है, बस ऐसे ही घूमता है वो। तो पता नहीं कब तक हमारे घर पे एसी लगेगी ऊपर वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पे तो गर्मी के दिन में बिना एसी के आप कोई हालत में भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखिए सारा सामान घुसा दिया था और जो है मुझे झुक के काम करने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मयंक ने सारा बाद में भर दिया सही से। उसके बाद अभी टाइम हो गया शाम के चाय का। तो यहाँ हस्बैंड भी घर पे ही थे आज फ़िलहाल, तो काम कर रहे थे घर से ही। तो उनके लिए और मेरे लिए, मयंक के लिए, ससुर जी के लिए, चारों आदमी को लिए चाय बन गई थी। तो और गर्मी है, लोग सोचते होंगे गर्मी में भी इतना गर्म है और चाय पी रहे हैं, पर हमारा आदत है बिना चाय के हमारी चलती नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और ख़ासकर मुझे तो बिना चाय के बिल्कुल भी नहीं चलती। और ऐसी सर्दी के हालत में अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा सर जो है भारी ही रहेगा और कोई भी हालत में मुझे जो बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी। मेडिसिन तो मैंने ली थी, पर वो एक दिन में काम नहीं करेगी, 2-3 दिन तक कम से कम जो है खानी पड़ेगी मुझे, तब जाके मैं सही से थोड़ा बहुत ठीक हो जाऊँगी। तो यहाँ सबके लिए चाय मैंने निकाल ली है और चाय वगैरह पीने के बाद फिर देखती हूँ और दूसरे भी कुछ काम है तो करूँगी। और मयंक का थोड़ा बहुत स्टडी वाला भी काम मुझे देखना पड़ता है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा नज़र रखनी चाहिए हमें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ट्यूशन के भरोसे बस छोड़ देने से तो होता नहीं है। फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, सुबह के टाइम का। नहा वहा लिया था मैंने और सुबह की जितनी भी साफ़ सफाई है मेरी वो भी हो चुकी थी घर के, और काम भी हो चुके थे, पूजा पाठ भी कर ली थी, नाश्ता भी बना दिया था और मयंक स्कूल चला गया था। और हस्बैंड आज काम से बाहर गए हुए हैं तो वो भी चले गए थे। तो उसके बाद मैंने नहाने के बाद मैंने जो कपड़े मैंने कल रखे थे धोने के लिए तो वो मैंने धो दिए थे और अभी ऊपर में मैंने डाल दिया है ताकि वो जल्दी से सूख जाए। तो चलिए आज के ब्लॉग को फिर करूँगी यही पे एंड। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपनों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।